सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन एंड ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट है उसका लेक्चर नंबर 3 है। एंड जो हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है वो एक मिनी सीरीज़ है, हमारी एक बहुत बड़ी सीरीज़ जो कि है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़। एंड आई होप आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे जहाँ पे हमने इनफ टाइम स्पेंड करा था जावास्क्रिप्ट के बेसिक को, एक माइंडसेट क्रिएट करने को कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, क्यों सीख रहे हैं एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को। सो अगर मैं आपसे अगर सवाल पूछूँ अभी कि आप क्यों ये वीडियो देख रहे हो, मतलब क्या गोल है आपका जावास्क्रिप्ट सीखने का, तो आई होप आपके मन में क्लैरिटी होगी। अगर नहीं है तो एक गोल सेट करिए। गोल कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के कि आप एक मतलब सिर्फ सिंटैक्स समझने आए हो या फिर आप सिर्फ लैंग्वेज को समझने आए हो। बट या गोल कैन बी लाइक कि मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता हूँ। मैंने आपको इतने फील्ड्स के बारे में बताया जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हो सकती है, मैं उन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तो अगर ऐसे कुछ गोल्स हैं तो देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। नहीं है तो कोई नहीं, सेट कर लीजिए। देर कहाँ होती है, जब जागो तब सवेरा। एंड चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। आज से हम अपने स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के कोर कंसेप्ट्स को। हमने बाकी जो जितने भी माइंडसेट बनाने वाली बातें थी, जावास्क्रिप्ट के प्रीडिक्विजिट्स थे, वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोर कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन पढ़िए। सिंपली क्या होती है जावास्क्रिप्ट? एक वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करी जाती है। एंड ये एक कोर टेक्नोलॉजी है वेब की, अलॉन्ग विद HTML एंड CSS। वी नो हमने जावास्क्रिप्ट को हार्ट बीट क्यों कहा था वेब की, है ना? आई होप आपको इसका जवाब पता होगा। एंड इसे इन्वेंट करी गई थी हमारे ब्रेंडन इक के थ्रू इन 1995। किस तरीके से रन करना है JS का कोड हमें पता है, हमें Node.js चाहिए होगी हमारे सिस्टम के अंदर। देन वी नीड रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि हमारा Node.js होता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट प्रिमरली ब्राउजर्स इंजन के अंदर होती थी, बट अभी हम इसको रन टाइम में कर सकते हैं यूजिंग अवर Node.js। एंड जस्ट एक क्रिएट करनी है JS फाइल, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है विद .js एक्सटेंशन। मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, देखो जो अपना .js एक्सटेंशन है उससे अपने को बनानी है एक फाइल। एंड देन नोड जो कि हमारी एक स्क्रिप्ट रन करने के लिए यूज होगा, एंड फाइल नेम .js। इसके थ्रू हमारी जो फाइल है वो रन हो जाएगी सिंपली। काफ़ी ईजी था, कुछ इतना हार्ड था नहीं, आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके सो चलो आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है लेट के बारे में समझना, कॉन्स्ट के बारे में समझना, वेयर के बारे में समझना। अब इन 3 के बारे में हम क्यों समझ रहे हैं, स्टार्टिंग इससे क्यों हो रही है, तो इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। बट एक बात आप समझिए, अगर आपने पहले भी कोई लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं या नहीं, कोई भी मतलब कोई सी भी लैंग्वेज, तो आप खाली पॉपकॉर्न लेके बैठिए और सुनिए। बट हाँ, अगर आप स्टार्टिंग ही जावास्क्रिप्ट से कर रहे हो तो एक पेन पेपर लीजिए, बिकॉज आपको बहुत सारी टर्म्स के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत सारी न्यू चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको उन्हें मिस नहीं करना है, आपको लिखते रहना है एंड देन उसको याद करने की कोशिश करनी है। ओके सो हाँ, अगर आपने पहले पढ़ भी रखी है ना तो भी आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके मन में तो ऑब्वियसली आने चाहिए, एंड हम उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। लेक्चर लंबा भी जा सकता है, छोटा भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या लेंथ रहेगी, बट हाँ कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी होगी। भले ही बाद में चीज़ समझ में आए, पहले समझ में आ जाए या फिर मिडिल में समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स लेंगे, कंडीशंस देखेंगे एंड थोड़ा खेलेंगे कोड के साथ। जब तक खेलेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा यार, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो इतना काम तो अपन ने कर दिया कि भाई जो आपको डेफिनेशन थी मैंने बता दी, हमें समझना है आज लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट को। तो अपनी कोड फाइल में आते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो अभी हम बेसिक को पढ़ेंगे। तो मतलब बेसिक में हमने पहले देखा था किस तरीके से रन करते हैं चीज़ें। तो अभी एक नया फोल्डर बनाते हैं, दैट्स नेम इज़ लेक्चर 54। वो लेक्चर 1 2 करता है ना जावास्क्रिप्ट के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने कंटिन्यूशन भी रखा पूरा लेक्चर का। देन सिंपली इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, script.js या फिर कुछ भी आप रख सकते हो। ओके पूरी आपके पास छूट है। अब एक बात सोचो कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करोगे, वेब ऐप क्रिएट करोगे, तो होगा क्या? यूज़र आपके पास आएगा, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करोगे उसको। बट जब यूज़र आएगा तो एक्चुअली क्या होगा वहाँ पे कि आप यूज़र का डेटा स्टोर करोगे ना कहीं पे। लाइक यूज़र ने अपनी ईमेल डाली, यूज़र ने अपना नाम दिया, यूज़र ने अपना मोबाइल नंबर दिया, तो आप कहीं पे स्टोर करोगे ना। एंड आप चाहोगे कि कुछ डेटा ऐसा हो जो मैं बाद में चेंज कर सकूँ, कुछ ऐसा हो जो कभी चेंज ना हो। जैसे आपकी मेल, वो कभी चेंज नहीं होती ना, वो सेम रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीख रहे होंगे। तो आज का जो अपना लेक्चर है ना, मैं एक तरीके छोटे मोटे नोट्स आपके यहीं पे बना दूंगा। अगर आप गिट रिपोजिटरी पुश करोगे तो आप इनको पढ़ के समझ जाओगे कि किस चीज़ के लिए फाइल बनी है। तो आज हम वेरिएबल्स एंड थोड़ा सा अपना कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? इसी की डिस्कशन में हमारा लेट, वेयर, कॉन्स्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट हम सब ने पढ़े हैं, अगर हमारे पास बेसिक मैथ रही है पिछले कुछ क्लासेस के अंदर तो हमको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो बेसिकली अपने आप को क्या कर सकती हैं, वो अपने आप को चेंज कर सकती हैं। ओके हुज वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ओके सिंपल, कि जिसके लिए चेंज हो सके।
अब आप कंट्रोल एंड स्लैश क्लिक करना, कंट्रोल स्लैश एक साथ, तो एक कमेंट आउट हो जाएगी। मतलब कंपाइलर जो है आपका जावास्क्रिप्ट का, वो इसको रीड नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। सेम एज कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ कॉन्स्टेंट्स के बारे में मुझे बताइए थोड़ा सा, तो आप कहेंगे कि यार कॉन्स्टेंट कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी मतलब कुछ ऐसे मतलब टर्म्स जिनकी वैल्यूज़ जो होती हैं आर फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड होती है एंड कांट बी चेंज्ड। सिंपल टर्म, बिल्कुल सही कहोगे यार आप कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि भाई नाम से पता चल रहा है वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ जो वेरी करेगी, कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने समझा होगा थोड़ा सा, तो आप रिलेट कर पाओगे कि मतलब जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो कहीं कांस्टेंट डेटा क्रिएट करने के लिए तो यूज़ नहीं होता, एंड जो वेर कीवर्ड है वो कहीं वेरिएबल डेटा क्रिएट करने के लिए यूज़ तो नहीं होता। एंड आई विल से आप बिल्कुल सही हो, सही बिल्कुल, बट वेर के साथ ना लेट भी वेरिएबल डेटा क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे, चलो समझते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई बंदा आया, ठीक है, आपको उसका नाम स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, वेरिएबल नेम। ओके, लेट सपोज मैंने अपना नाम स्टोर करा ऐसे। अब इनको इस तरीके से स्टोर क्यों करते हैं, बिकॉज एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है समझेंगे आगे, बट समझो कि जब भी आप नॉन न्यूमेरिक नंबर्स या फिर कॉन्स्टेंट्स या फिर आप बेसिकली अगर आप नॉन न्यूमेरिक नंबर मतलब क्या करना है, मतलब आप अल्फ़ाबेट्स अगर यूज़ कर रहे हो, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को, तो आपको स्ट्रिंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं। सिंपली अगर आपके पास मैं बोलूँ कि यार एक काम करो ना, लेट तुम एज ले लो, एज भी चेंज होती रहती है, तो एज कर दो आप 19। ओके, एंड मैं चाहता हूँ ना कि उसकी मेल सेम रहे, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्टेंट यूज़र ईमेल इक्वल्स टू, सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे, यूज़र ईमेल इक्वल्स टू अपनी ईमेल दे देता हूँ कुछ ऐसी रैंडम सी, gmail.com। ओके, तो हमने 3 चीज़ करी। मैंने क्या करा, मैंने यूज़र का नेम ले लिया, मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसका नाम है नेम। तो एक्चुअली जो सौरभ है वो एक डेटा है जो मेरे यूज़र ने मेरे को दिया, मैंने उसको कहीं मेमोरी में स्टोर करवा दिया। अब उस मेमोरी का रेफरेंस है नेम, मैं जैसे ही नेम को पकड़ूंगा मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भाई, बताते हैं, देखो कंसोल करिए या फिर सिंपल आप लॉग क्लिक करिए एंड ऐसे करिए, एंटर दबाइए, पूरा console.log आ जाएगा। यहाँ पे नेम लिख दो बस। अगर अब मैं क्या करूँ, मैं अगर यहीं पर राइट क्लिक करूँ एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल रन करूँ, देन मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई मेरे को बताओ नोड की मेरी जो स्क्रिप्ट है उसको रन करना ज़रा, तो सौरभ आ गया। मतलब अब समझे आप कि भाई ये चीज़ एक रेफरेंस क्रिएट करा गया है इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो डेटा को स्टोर करता है वो वेरिएबल होते हैं। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स आपके डेटा कंटेनर होते हैं, तो डेटा को कंटेन करते हैं अपने अंदर। सेम एज मैं चाहूँ तो एज को भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहीं पे हटाते हैं इसको। और जैसे आपने देखा होगा नेम पे ना एक वो आ रहा होगा क्रॉस, उसकी दिक्कत मतलब लिंकिंग की प्रॉब्लम VS कोड की, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट। अगर मैं एज करके रन करूँ तो देखते हैं क्या आता है, मेरी एज आ गई। सेम एज अगर मैं यूज़र ईमेल करूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। चलो भाई, यस, हमको हमारी मेल मिल गई। नाउ आई होप आपको जो समझ में आई होंगी। अब देखते हैं कि भाई कौन सा डेटा चेंज करा जा सकता है एंड कौन सा नहीं। तो चलो लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ना मेरा नेम जो है यार वो ना बदल के हो जाए, मतलब मुझे छोटे में रखना है नाम अपना, ऐसे करना है, सौरभ एंड भट्ट लिखना है पूरा। एंड सेम क्या हो कि मेरी जो एज है वो हो जाए अब 20, मैं 20 साल का हो चुका हूँ ये। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यूज़र ईमेल है वो हो जाए अब ओनली भट्ट @ के साथ बट 15 लगा देता हूँ, चलो gmail.com ऐसे हो जाए। तो चलो करके देखते हैं क्या सीन होता है। मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ अपनी मेल, चलो नेम प्रिंट कराते हैं। एरर आया भाई कहीं पे। अब आप मुझे गेस करके बताओ एरर कहाँ आया होगा। मेरे अकॉर्डिंग आया होगा यहाँ पे। क्यों आया होगा कमेंट करके बताओ जल्दी से, चलो देखते हैं आप सही हो या नहीं। सो लेट्स गो टू देयर एंड आवर एरर इज़ इन दिस लाइन 11, जो कि हमारी यही लाइन है। ऐसा इसलिए, ये हमको क्या कह रहा है, देखो पढ़ के समझो क्या लिखा है। इसने लिखा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हम कांस्टेंट वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है। और हमने ये भी तो कहा था कि भाई कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं और वो कांट बी चेंज्ड। तो हमने यहाँ पे ईमेल जो थी वो कॉन्स्ट करके बनाई थी, दैट्स वाई हम इसको चेंज नहीं कर पाए। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, अगर कंट्रोल एंड /, अब मैं अगर रन करके देखूँ तो कोड रन हो जाएगा बिल्कुल, एंड हमारी पुरानी वाली मेल ही मिलेगी एक तरीके से हमको, क्योंकि नई मेल तो चेंज हुई नहीं। तो हमने क्या प्रिंट करवाया, नेम, तो हमारा नेम प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे एज प्रिंट करवाऊँ, सो लेट्स सी, एज 20 हो गई, मतलब एज भी चेंज हुई थी एंड नेम भी चेंज हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया तो देखो सौरभ भट्ट प्रिंट हुआ है,
इसका मतलब कि वेयर एंड लेट सेम तरीके से काम कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ चेंज कर पा रहे हैं उसके अंदर, एंड कॉन्स्ट भी अपना बढ़िया काम कर रहा है, वो वैल्यूज़ को चेंज करने नहीं दे रहा, क्योंकि उसका रूल ये है कि भाई मेरी वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो देखो प्रीवियस वाली आएगी, बिल्कुल वही आई, एंड आने भी यही चाहिए थी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि भाई लेट वेयर कॉन्स्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। हम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, आई मीन हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम कांस्टेंट या फिर वेरिएबल के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं। वो डेटा कैसा भी हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे हमने यहाँ लिखा, हम चाहें तो उसको 20 लिख सकते हैं, हम चाहें तो एक और लिख सकते हैं। कैसा? हम लिख सकते हैं कि लाइक लेट इज़ लॉग्ड इन, क्या मेरा यूज़र लॉग्ड इन है, इज़ लॉग्ड इन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्रू है। तो हमने बुलियन वैल्यू स्टोर करी, पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, बुलियन वैल्यू क्या होती है, नंबर क्या होता है, ये सब। अगर मैं प्रिंट करवा के देखूँ इसको तो देखो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ट्रू मतलब यहाँ लॉगिन है, फॉल्स कर दूंगा तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। एंड मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बिकॉज हमने लेट कर रखा है, लेट इज़ यूज टू क्रिएट वेरिएबल्स नॉट कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट का तो समझ में आ गया अपने को कि भाई कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट वेयर एंड लेट में डिफरेंस कहाँ पे आता है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई दोनों सेम तरीके से तो काम कर रहे हैं। बट यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है ना कि चलो थोड़ी कहानी सुनो पहले। तो कहानी ये है कि ना आज से स्टार्टिंग में जब जावास्क्रिप्ट क्रिएट ही हुई थी तब क्या सीन था ना कि मतलब जो दो ही हमारे पास कीवर्ड्स थे। देखो जो लेट वेयर एंड कॉन्स्ट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, लेट वेयर एंड कॉन्स्ट, ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर और एक कोड फाइल के अंदर। कोड फाइल इन द सेंस कोई भी पाइथन की फाइल, सी की फाइल, इनमें डिफरेंस ये होता है ना कि इनमें जो इस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके स्पेसिफिक मीनिंग होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे वेयर लिखा है इसका स्पेसिफिक मीनिंग है कि आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। लेट लिखा है इसका मतलब कि आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। कॉन्स्ट लिखा है इसका मतलब आपको एक वेरिएबल, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने सेम एज लॉग लिखा मतलब कि आपको कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है। तो यही फ़र्क होता है एक सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर और एक कोड फाइल के अंदर, कि कोड फाइल के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं कुछ कीवर्ड्स, उनका स्पेशल मीनिंग होता है। और उसको कौन समझता है? उसको समझता है उसका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। जैसे यहाँ पे Node.js, वो समझता है कि भाई मैंने लॉग लिखा है तो मुझे आउटपुट देना है, मुझे प्रिंट करना है कुछ चीज़ को। सेम एज क्या होता है ना कि वो जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं कीवर्ड्स जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो लेट वेयर एंड कॉन्स्ट जो है यहाँ पे वो कीवर्ड्स होते हैं। ऐसी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, लाइक इफ़, लेट, वेल, वाइल हो गया हमारे पास, एंड मैनी मोर। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, अभी कन्फ्यूज़ नहीं करता आपको बेसिकली। तो हम थे कहाँ पे कि वेयर एंड लेट में फ़र्क क्या है। तो जब स्टार्टिंग में हमारे पास दो कीवर्ड थे, सिर्फ लेट एंड आई मीन सिर्फ वेयर एंड कॉन्स्ट, तो वहाँ पे ना एक दिक्कत आती थी कि वेयर को ये नहीं पता होता था कि उसको हमें कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब चलो समझते हैं। देखो इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं यहाँ से। क्या करते हैं ना हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल जिसका होगा फर्स्ट वेरिएबल। देखो ये ना मैं नाम जो लिख रहा हूँ इनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इसके बहुत सारे रूल हो सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फर्स्ट वेरिएबल। मैं चाहूँ तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ फर्स्ट वेरिएबल, ओके। एंड मैं चाहूँ तो इसको और तरीके से भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं पूरा का पूरा एकदम कैप्स में लिख सकता हूँ। पूरा कैप्स मतलब फर्स्ट वेरिएबल, एंड आई कैन राइट इट लाइक फर्स्ट एंड क्या लिख सकता हूँ मैं यहीं पे, ऐसा छोटा सा कुछ लिख दूँ फिर पूरा बड़े में। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मतलब कोई बंदा पढ़े उसको तो समझ पाए कि मैंने क्या लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वेरिएबल। ये जो अप्रोच है ना, मतलब पहला वर्ड जो है पूरा स्मॉल में, देन दूसरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में, देन वो पूरा स्मॉल में। ये अप्रोच काफ़ी हम फॉलो करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड इवन इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। लाइक इसको हम कैमल केस अप्रोच कहते हैं। ओके, कैमल केस क्यों? बिकॉज देखो जब जो ऊँट का कुबड़ होता है ना, तो यहाँ पे ऐसे कि सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो एकदम उसकी तरह काम कर रहा होता है, कुबड़ की तरह। दैट्स वाई इसको कैमल केस कहा जाता है। एंड हमने क्रिएट करा फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करता हूँ ना मैं, देखो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आपको पता होगा कि स्कोप होता है कुछ। स्कोप इनको कहते हैं स्कोप, ओके। मतलब देखो आपने कभी अगर फॉर देखा है, फॉर लूप होता है एक तरीके का। तो देखो ये स्कोप होता है, ये चीज़, ये स्कोप है, ओके। इसके बाहर एक अलग दुनिया है और इसके अंदर एक अलग दुनिया है। सेम एज अगर आपने इफ़ देखा है तो देखो यहाँ पे भी एक स्कोप है। इस स्कोप के अंदर एक अलग दुनिया है, स्कोप के बाहर एक अलग दुनिया है। तो वेरिएबल को ना, मतलब इस वाले वेरिएबल को वेर वाले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, ये पता नहीं होता कि इसको मैं कहाँ कहाँ एक्सेस करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो ये हर जगह एक्सेसिबल होता है। मतलब देखो अगर मैं जाता हूँ एक नीचे एक स्कोप क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे एक अलग दुनिया है। तो मैं अगर इस अलग दुनिया के अंदर भी फर्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ ना तो मैं कर सकता हूँ।
कैसे, देखो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ, 2 3 4 कर देता हूँ, एंड फिर नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ और कर देता हूँ कि भाई आप लिखो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल। अब करते हैं प्रिंट, देखो तो वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू दी थी 1 2 3, चेंज हो गई 2 3 4 हो गई। अब ये तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब एक चीज़ समझो कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ एंड क्या करता हूँ ना कि मैंने चलो इस स्कोप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। कैसे, सिंपल लाइक फर्स्ट वेरिएबल 1 ऐसे मैंने लिखा, या फिर कुछ नहीं करते, सिंपल क्या करते हैं यहीं पर लेट कर देते हैं एंड देन क्या करता हूँ ना कि मैं सेम चीज़ को यहाँ पर अप्रोच करता हूँ कि मुझे ना फर्स्ट वेरिएबल दे दो एंड इसकी वैल्यू कर दो 4 5 6। अब देखो इसके अंदर अलग दुनिया है एंड मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया के अंदर जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको मैं बाहर एक्सेस कर पाऊँ। तो लेट्स सपोज करके देखता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। तो देखो मैंने कर सकता हूँ, ये तो बड़ा गलत सीन हो गया यार कि मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर रखा है, उसको मैं बाहर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यही दिक्कत थी पहले एंड इसकी वजह से ना बहुत एरर्स आते थे कोड के अंदर। तो इसी वजह से देखो रुको, वैर को यहाँ पे क्रिएट करो वेरिएबल, हम भी वैर के बारे में समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि वैर हमने क्रिएट करा अंदर, ठीक है, लेट का भी भूल जाओ, हमने वैर क्रिएट कर रखा अंदर। अब मैं नहीं चाहता कि इसको बाहर कोई एक्सेस कर पाए, बट देखते हैं कि बाहर इसको कोई एक्सेस कर सकता है। लेट सपोज वापस रन करते हैं इसको, तो देखो बिल्कुल ये जो चेंज हो गया है ना। एंड इफ़ मैं क्या चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मतलब कोई बाहर चेंज ना कर पाए। मैं एक बार बाहर इसको बस प्रिंट करा के देखता हूँ क्या हो रहा है प्रिंट। आप देखोगे कि यार बिल्कुल बाहर भी प्रिंट हो रहा है ये। तो इसी वजह से ना पिछले कोड में बहुत जो वैर वाला कोड होता था, जो मतलब लेगेसी कोड कह लो या फिर पुराना कोड कह लो, हमें बहुत दिक्कतें आती थी। तो जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स थे वो वापस आए, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो उनने क्या करा, उनने डिस्कवर करा लेट को, उनने मतलब एक नया कीवर्ड लाया लेट। अब इसके थ्रू क्या होता है ना, हमने अगर एक ब्लॉक स्कोप के अंदर कोई चीज़ को इनिशिएट कर दिया तो उसको हम बाहर नहीं कर सकते एक्सेस। कैसे, देखो अगर मैं अभी प्रिंट करूँ तो हमें एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा, ये कहेगा कि यार मतलब फर्स्ट वेरिएबल तो डिफाइंड ही नहीं है, फर्स्ट वेरिएबल तो डिफाइंड ही नहीं है। एंड ऐसा क्यों कह रहा है हमको, ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज देखो ये फर्स्ट वेरिएबल तो इस स्कोप के अंदर क्रिएटेड है एंड बाहर इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर मैं बाहर चाहूँ भी कि मैं अगर फर्स्ट वेरिएबल को चाहूँ कि मैं एक्सेस कर पाऊँ, मतलब वैल्यू चेंज कर पाऊँ, तो देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब आपको एक शॉक लगेगा देखना, अब आप बोलेंगे नहीं कर सकते, बट आप देखो क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू अलग है। ओके, console.log करूँ अगर मैं, तो मैं यहाँ पे तो कर सकता हूँ सिंपली इसको एक्सेस, आप कहोगे बिल्कुल कर सकता हूँ, एंड मैं यहाँ पे भी कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये वाला फर्स्ट वेरिएबल अलग है एंड ये वाला जो फर्स्ट वेरिएबल है ये अलग है, दोनों के दोनों अलग है। देखना मैं इसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड मैं इसको भी कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, अगर मैं कुछ भी ना दूँ तो ऑटोमेटिकली ये इसको लेट समझ लेता है, या फिर कह लो आप वेर समझ लेता है, एक तरीके से वेरिएबल समझ लेता है। तो ये मतलब कुछ था, मतलब ऐसे ही ना बहुत सारे फ्लॉज आपको देखने को मिलेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट जो है को मतलब काफ़ी मीम्स बनती हैं। ओके, अभी आप धीरे धीरे समझोगे आगे क्यों बनती है ऐसे मीम्स एंड क्यों काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है जावास्क्रिप्ट का कि भाई बहुत ही मतलब फ्लॉज वाली लैंग्वेज है। बट यही इसकी थोड़ी खासियत भी है कहीं कहीं पे। एंड हाँ, इसी वजह से ना टाइप स्क्रिप्ट बनाई गई जहाँ पे इन जो खामियाँ हैं उसको कवर अप करा गया एंड हम सीखेंगे आगे उसको भी, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये हमने समझा लेट के बारे में एंड वेयर के बारे में कि वेयर को हम पूरे के पूरे कोड में एक्सेस कर सकते हैं, बट लेट को हमने अगर ब्लॉक स्कोप में ही रखा है तो बाहर नहीं एक्सेस हो पाएगा, बट अगर हमने बाहर रख रखा तो अंदर एक्सेस हो पाएगा। ये हमने समझा भी यहाँ पे। अगर 50-60% भी समझ में आया ना कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले दिन में थोड़ी सब एकदम छलांग मार देते लंबी वाली, स्लोली स्लोली चलेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर कर रखा है, ओके, फर्स्ट वेरिएबल नाम का। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँ तो मुझे पता है भाई एक्सेसिबल है यहाँ पे ये चीज़, बट अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ एंड इसको यहाँ से भी हटाता हूँ। अब मैं अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँ क्या हो पाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। एरर आना भी चाहिए बिकॉज कॉन्स्ट जो होता है ना, कॉन्स्ट वो भी सिर्फ ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल हो पाता है। मतलब अगर मैं इसको हटाऊंगा ना अगर यहाँ से ब्लॉक स्कोप को, तब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। देखना, देखो हो गया, ये बात थी, यही बात आपको मुझे समझानी थी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एक्सेसिबल है एंड कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। एंड दैट वाज द होल मोटो ऑफ दिस वीडियो कि आपको लेट वेयर एंड कॉन्स समझ में आ पाए, आपको वेरिएबल्स के बारे में पता चले कि ठीक है ये वेरिएबल्स होंगे एंड ऐसी चीज़ें। अब कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि ना अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ तो क्या होता है, देखते हैं चलो इसको क्या मिलता है। तो देखो रन तो बिल्कुल कर रहा है, तो एक मतलब वेरिएबल है कॉन्स्टेंट है। मैं एक बार वैल्यू चेंज करके देखता हूँ ना इसकी। देखो फर्स्ट वेरिएबल को मैं कर देता हूँ अब यहाँ पे 456, तो देखते हैं क्या आता है। 456 आ गया, इसका मतलब कि एक तरीके का वेरिएबल है यार, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूंगा
तो हमें एरर आएगा, मुझे बिल्कुल श्योरिटी है कि एरर आएगा, एंड एरर आना भी चाहिए बिकॉज हमने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल को ऑल्टर करने की कोशिश करेगी, चेंज करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ तो पॉसिबल हो नहीं पाई, बट हाँ हमें ये पता है कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, दैट्स वाई इसको हम रीअसाइन कर पाए वैल्यू को, एंड उसकी वजह से हमें वैल्यू चेंज होती हुई मिली 456। तो आंसर 456 आना चाहिए, एंड वही आया भी है। सो इतनी चीज़ आपको समझ में आई, आई होप। एंड आफ्टर दैट हमें क्या समझना है, देखो कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है डिक्लेरेशन, मतलब टेक्निकल टर्म में अगर बोलो तो डिक्लेरेशन मतलब होता है एक वेरिएबल क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं तो लेट सपोज मैं लिखता हूं कि लेट XYZ, हमने एक वेरिएबल लिखा तो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा। दूसरी चीज़ होती है इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें हम वेरिएबल क्रिएट तो करते हैं, एंड साथ में वैल्यू भी दे देते हैं, ओके, वैल्यू दे देते हैं, ओके। तो एग्जांपल अगर मैं दूं आपको इसका, तो इसका एग्जांपल होगा, मैं Alt+Z यूज़ करके इसको वर्ड रैप कर सकता हूं, मतलब अच्छे से आएगा पूरी स्क्रीन में। एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं कि आप क्या करिए, लेट XYZ इक्वल्स टू 143। तो मैंने एक वैल्यू भी दे दी इसको, तो इनिशियलाइज करना हुआ। फिर होता है असाइन करना, असाइनिंग वैल्यू, असाइन करना, या फिर असाइनमेंट कह लो। असाइनमेंट मतलब होता है कि वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना, या फिर कह लो वैल्यू देना, बेसिकली वैल्यू देना। मतलब जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने एक लेट XYZ कर दिया, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी इसको XYZ को, बट जैसे मैं नीचे आता हूँ एक वैल्यू दे देता हूँ कि XYZ इज इक्वल्स टू 123। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको असाइन कर दी वैल्यू, तो इसी को कहते हैं असाइनिंग वैल्यू, ओके। चलो गुड, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। एंड इतना ही था आज का इंट्रो बेसिकली, कि भाई लेट क्या होता है, वेर क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ्लॉज हैं, एंड किस तरीके से ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये होता है आपका ब्लॉक स्कोप। जहाँ पे आपको एक करली ब्रेसेस दिख जाए ना, इसका तो समझ लो कि ये ब्लॉक स्कोप है। इसके अंदर की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है। अगर अंदर कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है तो बाहर नहीं एक्सेसिबल है, बट अगर बाहर कर दी गई है तो अंदर एक्सेसिबल है। एंड अगर अंदर आपने वेरिएबल क्रिएट करा है आपने कहीं बाहर या कहीं अंदर, तो पूरे कोड में एक्सेसिबल है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। नहीं आएंगी तो एक बार दोबारा वीडियो बैक करना, देखना। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, देखो लेट सपोज मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहीं पे मेरे पे 3 चीज़ थी। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे console.log 3 बार लिखना पड़ेगा, बट हमारे पास एक अच्छा मेथड है उससे, वो है टेबल। देन मैं यहाँ आता हूँ एंड ऐसे लिख देता हूँ, मुझे दे दो नेम, मुझे दे दो एज, एंड मुझे दे दो यूज़र ईमेल, सिंपल। एंड अब मैं अगर चीज़ें प्रिंट करने की कोशिश करूँ, देखते हैं होती है नहीं होती। देखो कितने बढ़िया तरीके से टेबल फॉर्मेट में प्रिंट हुई। 0th वैल्यू मेरी पॉइंट कर रही है सौरभ को, जो मेरा नेम है। देन फर्स्ट वैल्यू इज़ फॉर माई एज विच इज़ माई 19, एंड देन इट्स सेकेंड फॉर माई यूज़र ईमेल, ओके। सो ये था आपका कुछ एक शॉर्ट ट्रिक, जहाँ पे आप बहुत सारी वेरिएबल्स को या फिर कॉन्स्टेंट को एक साथ शो कर सकते हो टेबल फॉर्मेट के अंदर, ओके। सो दैट वाज ऑल। अब आपको होमवर्क है, पता है ना आपको, एक नोट्स का रिवीजन मारना है बढ़िया तरीके से इन वाले, एंड टाइम मिले तो बाद में आप मेरे जो नोशन के नोट्स हैं उसको भी पढ़ सकते हो। तो एक काफ़ी एंड करते हैं वीडियो को एक बड़े अच्छे से नोट के साथ, कि कॉन्स्ट जो है आपका वो ना तो रीअसाइन हो सकता है, एंड ना तो वो क्या हो सकता है, रीडिक्लेयर हो सकता है। रीडिक्लेयर मतलब दोबारा डिक्लेयर करना, मतलब अगर आपने एक कॉन्स्ट XYZ नाम का बना दिया तो आप उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, एंड ये ब्लॉक स्कोप होता है। बिल्कुल सही बात, ये समझ चुके हैं अपन। एंड लेट जो होता है अपना, लेट के लिए कलर चेंज करते हैं, कुछ बढ़िया से कलर रखते हैं, ओके चलो इतना बढ़िया। एंड लेट जो है अपना वो रीअसाइन हो सकता है, मतलब हम उसमें दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं, बट वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, एंड ये ब्लॉक स्कोप का होता है। एंड हमें पता है ये चीज़, हमने ये भी चीज़ समझ ली। बट एक चीज़ जो है कि वेयर जो है अपना वो रीअसाइन भी हो सकता है, एंड वो रीडिक्लेयर भी हो सकता है, एंड ये ग्लोबल स्कोप में होता है। ये अपने समझ में आया, तभी वेयर जो है टेढ़ा सा किस्म का इंसान है, एंड हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। रीडिक्लेयर मतलब समझ में आया होगा आपको, कि अगर मैंने XYZ यहाँ पे लिख दिया, लेट XYZ, एंड मैं अगर फिर से ये चीज़ करूँ कि मैं लेट XYZ करता हूँ, तो ये एरर देगा। देखो रेड लाइन अपने को दिख रही है, हमें पता है ये चीज़,
एंड सेम एज अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट एंड मैं करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, तो मैं यहाँ पे रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकता, मुझे पता है देखो एरर दे रहा है। बट अगर मैं करूँ यहाँ पे वेर एंड यहाँ पे मैं करूँ फिर से वेर करूँ, अब देखो हमें एरर नहीं दे रहा। तो यही दिक्कत है जावास्क्रिप्ट की ना, देखो रन कर रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वहीं पे अगर मैं लेट की तरह यूज़ करता या फिर कॉन्स्ट को यूज़ करता एंड रीडिक्लेयर करता अपने वेरिएबल को, तो हमें एरर मिलता, जो कि हमने देखा भी था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको दिमाग में रखनी है, यही चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ओके, सो इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन करा, काफ़ी एस्पेक्ट को हमने कवर करा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।